24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे नहीं तो आप ये अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे हाथ क्यों लगाओ? कैमरे पे हाथ लगाओगे? कैमरे पे आप हाथ लगाएंगे कैसे? ये कोई आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है, उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट। प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। सरकार के आंकड़े आए हैं कि अब तक लगभग 35 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। सरकार के पास 35 करोड़ लोगों का डेटा है, यानी कि मोटा मोटा ये आकलन है कि 35 करोड़ लोग वहां पर डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन उनके पास ये आंकड़े नहीं है कि आखिरकार मौनी अमावस्या की रात भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई है। सरकारी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 30 लोगों की जान गई है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही निकल कर आ रहे हैं। लोगों के बयान निकल कर आ रहे हैं कि 2500 से 3000 लोगों की जान गई है। क्या ये सच है? इस बात पर लगातार अब विवाद छिड़ गया है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है। योगी सरकार पर संसद में प्रश्न पूछकर यह जवाब मांग रहा है कि आखिरकार कुंभ में हुए भगदड़ पर जांच अब तक क्यों स्पष्ट नहीं हो रही है। इतनी जाने गई है और उसके बावजूद इतनी तैयारी के प्लानिंग के सरकार ने जो प्लानिंग की थी, जो तैयारी वहां व्यवस्थाएं की थी, आखिर लोगों को वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं मिल पाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कुछ मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, जिसमें हमारे मुद्दे ये है कि पत्रकारों को कुंभ में जो लोग मारे गए हैं उन लोगों का डाटा दिखाने से रोका जाना, राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि खड़गे ने यह बयान दिया है कि 1000 लोगों की जान गई है, 30 नहीं 1000 लोगों की जान गई है, जिस पर उपराष्ट्रपति का उनको बयान कहने यानी कि जो बात कही है उस बयान को वापस लेने की बात कही है। विपक्षी सांसदों का संसद से बहिष्कार करना, जया बच्चन का ये बयान कि कुंभ में जो लाश पानी में बहाई गई है उससे कुंभ का पानी दूषित हो गया है। ये बयान धीरेन्द्र शास्त्री का बयान कि जिन लोगों की कुंभ के आसपास कुंभ में भगदड़ में जान गई है उनको मोक्ष मिला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि तीसरी भगदड़, जी हाँ, एक नहीं दो नहीं तीन भगदड़ हुई है मौनी अमावस्या की रात को। आखिर क्या सच है ये जानेंगे और उसके साथ जानेंगे कि शाही स्नान सरकार का ये आंकड़ा कि 35 करोड़ लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन ये आंकड़े स्पष्ट नहीं हुए हैं कि कितने लोगों की जान गई है। और वहां पर जो मेला का अधिकारी है जिनको ये व्यवस्था दी गई है, डीआईजी का ये बयान कि हम केवल जांच कर रहे हैं और हमारे पास तीसरी और दूसरी भगदड़ जैसा कोई वीडियो नहीं आया है, जबकि बड़े बड़े टीवी चैनल और बड़े बड़े सोशल मीडिया के कंटेंट द्वारा, वीडियो द्वारा ये स्पष्ट ये हो रहा है कि वहां पर वाकई में दूसरी और तीसरी भगदड़ भी हुई है। और साथ ही अभी ज्योतिष पीठ के मठाधीश स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का तीखा बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ को कुंभ रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सभी मुद्दों पर बारी बारी बातचीत करेंगे। दरअसल 28 जनवरी को मौनी अमावस्या की रात को जब लोग वहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहां पर विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। ऐसे में प्रशासन लगातार उनको जगाने का काम कर रहा था कि वो सोए नहीं, स्नान करें और जाएं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये आती है कि
आखिर कमिश्नर साहब को कैसे पता चला कि भगदड़ होने वाली है, जिससे वो लगातार अनाउंसमेंट ये दे रहे थे कि भगदड़ हो सकती है, आप सोए नहीं, स्नान करें और जाएं। ये सबसे सोचने वाली बात है कि आखिर कमिश्नर साहब को ये बात कैसे पता चली कि वाकई में भगदड़ होने वाली थी। अगर भगदड़ होने वाली थी तो वो क्यों देखते रह गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इतने बड़े इंतजाम किए गए, लगभग 10,000 करोड़ रुपए पूरे महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर खर्च किए गए, उसके बावजूद भी लोग संगम के तट पर ही क्यों सो रहे थे? लोगों के लिए अलग से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? क्या व्यवस्थाएं केवल वीवीआईपी लोगों के लिए ही है क्या वहां पर? ये सबसे बड़ा सवाल है। देश के लोग जानना चाहते हैं, वो हिंदू धर्म के लोग जानना चाहते हैं, जिन्हें बड़े बड़े साधु संत एकजुट करने की बात कर रहे हैं। वो महाकुंभ में इन दिनों ये पूरी प्लानिंग में जुटे हुए हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके ही हिंदू लोगों की जान जा रही है। भगदड़ में वो लोग मारे गए, क्या आप एक दिन भी स्नान नहीं रोक पा रहे थे? ये सोचने वाली बात है कि जब यह स्पष्ट हो गया था कि मौनी अमावस्या की दिन भगदड़ हो गई है और लोगों की जान गई है, कि आप उसको शोक दिवस नहीं घोषित कर पा रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस देश की जनता ये जानना चाहती है कि इतने लोगों की जान गई है, आज भी लोगों को उनके मृतक सदस्य नहीं मिल पाए हैं। लोग आज भी वहां पर खोया पाया केंद्र पर जाकर ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे सदस्य की डेड बॉडी आप प्राप्त करा दीजिए, हमारे सदस्यों को आप हमें दे दीजिए। लोग आज भी टकटकी निगाहों से वहां पर खड़े हुए हैं, केवल इसी इंतजार में कि सरकार उनकी सुनेगी और उनको उनके परिवार से मिलाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंभ में खो गए हैं। वाकई में ये बात सत्य है कि कुंभ में जो व्यक्ति जाता है वो खो जाता है। ऐसे कई मान्यताएं हमेशा से रही हैं और इस बार वाकई में ये दर्दनाक जब हादसे हुए तो ये बात 100% यह सत्य हो गई कि कुंभ में वाकई में जो लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं। बिछुड़ जाने का गम बहुत ही दर्दनाक होता है। उन लोगों से पूछिए जिनका कोई व्यक्ति या कोई सदस्य महाकुंभ में उस भगदड़ में मारा गया है। तो इस बात पर सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार इस डर से नहीं आंकड़े पेश करना चाह रही है कि कुंभ में अगर ज्यादा आंकड़े अगर बता दिए गए तो भगदड़ से भी बड़े आलम वहां पर बन जाएं या कुंभ में लोग वहां पहुंचने से परहेज करें। क्या यही चाहती है कि अपनी सरकार बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी तक मौन है? मौनी अमावस्या का ये रहस्य अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। इस पर लोगों का संशय हमेशा रहेगा जब तक सरकार अपनी स्पष्टता जाहिर नहीं करती है। तो चलिए आगे मुद्दों पर और हम बढ़ते हैं, जहां पर संसद में राज्यसभा के सदन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया। उन्होंने ये कहा, आपको मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैं अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। यानी कि खड़गे साहब ने ये कह दिया कि हजारों की संख्या में, 30 नहीं। हम सरकार के आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोगों ने जो कहा है हम वो मानते हैं कि हजारों लोगों की जान गई है। कितना सोचने वाला विषय है कि हजारों लोग मारे गए और सरकार पलटवार भी नहीं कर पाई है खड़गे साहब के इस बयान पर। उपराष्ट्रपति जी, जो कि राज्यसभा के मुख्य सदन को सुनने वाले वो व्यक्ति हैं, वो मंच पर बैठने वाले व्यक्ति हैं, जो दोनों सदन की यानी कि पक्ष और विपक्ष की कार्यवाही को मुख्य अंजाम तक पहुंचाती है, पक्ष और विपक्ष के सवालों को सुनती है और उनको मौका देती है कि वो अपनी राय देश के हित में रखें। तो ये भी देश के हित में रखने वाली ही बात है, जहां देश के नागरिकों की जान जा रही है और सरकारें मौन है।
तो चलिए उपराष्ट्रपति ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उपराष्ट्रपति जी ने ये कहा कि आप इस बयान को वापस लें। उन्होंने इस बयान को वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा कि इस सदन में जो भी कहा जाता है उसका बहुत महत्व होता है। यहाँ से जो संदेश जाता है भले ही उसका खंडन हो वह पूरी दुनिया में जाता है। आपको किस बात का डर है? अगर ये बात सदन में कोई सांसद अगर कह रहा है तो आपको उसके लिए तर्कशील बात करनी चाहिए। आपको भावनाओं में उलझाने वाली बात नहीं कहना चाहिए कि आपको इस बयान को वापस लें। आखिर वो बयान कैसे लें? शब्द जो जुबान से निकल गए वो कैसे गए? उन लोगों की बातों को झुठला दें जो रोते हुए वो कह रहे हैं कि हमने अपने परिवार को खोया है, लेकिन उस सूची में हमारे परिवार का सदस्य है ही नहीं है। तो ये सस्पेंस पैदा करता है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमने अपने परिवार को खोया है, हमारे सदस्य की कुंभ में भगदड़ में डेथ हुई है, लेकिन योगी सरकार में स्वास्थ्य विभाग ने जो सूची हॉस्पिटल के बाहर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर चस्पा की है उस सूची में हमारे परिवार के सदस्य का फोटो ही नहीं है। तो ये सस्पेंस में डाल देता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा से सपा समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी ये कहा है, जब पत्रकारों ने उनसे जल शक्ति मिशन सफाई अभियान के बारे में पूछा, यानी कि जल सफाई अभियान के बारे में पूछा, तो उन्होंने भी ये एक बयान में कुंभ की भगदड़ से जोड़ते हुए कहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पानी सबसे ज्यादा दूषित है वो है कुंभ का पानी, क्योंकि उस कुंभ के पानी में लाश बहाई गई। उन्होंने कहा कि जो लाश जो पानी में डाल दिए गए उससे पानी दूषित हुआ है। तो विपक्षी पार्टियों के बयान इन दोनों जमकर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टी इस मुद्दे से कहने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है। उनको ये मुद्दा बिल्कुल सजा सजाया मिल गया है, लेकिन सवाल तो बनते हैं। इतने लोगों की जान जा रही है, लोगों की वीडियो आ रही है, उसके बावजूद भी वहां के जो प्रबंधक है, मेला अधिकारी है, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, डीआईजी रैंक का अधिकारी ये कहता है कि हमारे पास कोई वीडियो नहीं आई है, हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं आई कि वहां पर भगदड़ हुई है। अरे वही सवाल तो ये भी है कि आपके इतना पुलिस फोर्स, आपका जो आप दावा करते हैं कि हमारी पुलिस 48 घंटे कुंभ में ड्यूटी दे रही है, क्या इतने पुलिस बल को पुलिस बल में से किसी एक जवान को ये भनक तक नहीं लगी कि वहां पर भगदड़ हो रही थी? तो ये ऐसे सवाल लगातार सस्पेंस में डाल रहे हैं। जनता यही अभी भी गुमराह हो रही है कि आखिर सरकार मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है या सरकार पर दबाव है। आखिर कुंभ में हुए इस भगदड़ में अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या सरकार कोई नया प्लानिंग कर रही है? क्या जांच कुंभ के बाद होगी? आखिर कौन दोषी है अभी कोई स्पष्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कि अभी एक बड़ी यात्रा निकाली जिसमें हिंदू लोगों को जोड़ने की बात कही गई। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका बयान आया है। और उनके बयान आने के बाद सोशल मीडिया या टीवी चैनल पर आप देख रहे होंगे कि बयान भी बड़ा प्रचलित और चर्चित हो रहा है। कि बयान हो ही क्यों ना हो, वो बयान जब भी देते हैं तो ऐसा बयान देते हैं कि कुछ भी अटपटा बयान दिए जाते हैं और उनको भी नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों की कुंभ में भगदड़ में मौत हुई है उनको मोक्ष मिला है। देश में तमाम लोगों की मौत हो रही है, दिन भर तमाम लोग मारे जा रहे हैं। उससे अच्छा है कि वो कुंभ में मारे गए हैं, कुंभ में वो मारे गए हैं, कम से कम उनको मोक्ष तो मिला है। कि यही है हिंदू राष्ट्र के लोगों से उन लोगों से उम्मीद जो हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं। आपके धर्म के लोगों की जान गई है और आप कह रहे हैं कि मोक्ष मिला है, कि आपको इसी को मोक्ष कहेंगे? ये मानव के मानव होने के अधिकारों का आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि आपको ये कहना चाहिए कि जिन लोगों की मौत हुई है मैं उससे बहुत स्तब्ध हूँ। और सरकार को आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपके इतने सारे फैन फॉलोअर्स आपकी, जब आप कोई मंच से जब कोई बयान देते हैं तो आपकी बात देश ही नहीं दुनिया तक जाती है। क्या आप सरकार से ये नहीं कह पा रहे थे
कि जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों के परिवार को आप सांत्वना के रूप में आप उनकी आर्थिक रूप से और जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, क्या वो लोग नौकरी पेशा नहीं होंगे? आप उनकी नौकरी लगवाएँ या कोई रोज़गार उनको दें जिससे कि उनका परिवार लंबे समय तक चल सके। आखिर आपके ही तो इतने बड़े आयोजन में गए थे वो, आपकी व्यवस्थाएँ फेल हुई हैं, तो ये सबसे बड़े सवाल हैं सोचने। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा बयान देते हैं जिस पर कई साधु संत जो कि इस पूरे कुंभ में हुई भगदड़ को ये मान रहे हैं कि वाक़ई में भगदड़ हुई है, जिसमें एक सबसे चर्चित हो रहे हैं वो है अभी मुक्तेश्वरानंद। उन्होंने कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री को लगता है कि मोक्ष मिला है तो मैं उनको हम आपको धक्का दिए देते हैं कि आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। तो ये भी बड़े रोचक से किस्से हो रहे हैं कि एक बाबा का ये कहना है कि मोक्ष मिल रहा है, एक का ये कहना है कि हम आपको धक्का दे देते हैं जिससे कि आपको भी मोक्ष मिल रहा है। तो ये तो रोचक बातें हैं। वहीं अब हम बात करेंगे तीसरी भगदड़ की। जी हाँ, तीसरी भगदड़ भी भगदड़ का जो मामला है वो भी निकल के आया है, जिसमें सेक्टर नंबर 21 संगम नोच पर ये मामला आया है। इसमें एक पीपे का जो पुल है वो टूट गया। लोगों के तेज वजन लोगों की ज़्यादा वहाँ पर संख्या पहुँचने से वो पुल टूट गया और लोग एक दूसरे की ओर यानी कि भगते गए, लोग उलझते गए, गिर गए। पहला जो भगदड़ हुई थी वो संगम नोच पर हुई, दूसरी प्रयागराज में ही संगम तट पर एक झूसी नाम का एरिया है सेक्टर नंबर 21 में, वहाँ पर भी भगदड़ हुई है। इसके साथ ही पांटून नाम का ब्रिज है वो टूट गया, उसके बाद भगदड़ हुई है। तो लगातार 3 भगदड़ हुई है, एक नहीं 3 भगदड़ हुई है। एक भगदड़ के बारे में सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन को पूरी जानकारी है। दूसरी और तीसरी भगदड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि लोग वहाँ पर कह रहे हैं और लोग रोते हुए, बिलखते हुए लोगों के वीडियो आ रहे हैं, जहाँ पर ये भी स्पष्ट ये हो रहा है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली में लोगों के कपड़े, लोगों के सामान भरकर ले जाया जा रहा है। आखिर वो लोग कहाँ गए? क्या वो इतना सारा सामान वहीं छोड़ गए हैं? ये सवाल लगातार सस्पेंस में डाल रहे हैं और हमारा जो आखिरी जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि महाकुंभ में वीवीआईपी और वीआईपी लोगों का जमावड़ा, उनको देखने के लिए इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी होना और उनको पूरी व्यवस्था, पूरी सुविधाएँ देना, जबकि आम लोगों के हिस्से में मारा जाना। यानी कि भगदड़ जैसे कांड के वो शिकार हो रहे हैं, जबकि वीआईपी लोगों को इतनी सुविधाएँ। ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि 35 करोड़ करोड़ लोग अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन सरकार के पास अभी तक ये आंकड़े नहीं आए हैं कि आखिर कितने लोगों ने भगदड़ में जान गंवाई है। तो लगातार ये प्रश्न उठते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे चर्चा के बारे में, इस पूरी वीडियो के बारे में, जो लगातार जो 3 भगदड़ होने की बात कही जा रही है और 1000 नहीं, 1000 तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राज्यसभा से सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है, लेकिन एक लड़की का वीडियो आया है और साथ ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को पत्रकारिता करने से रोकना। आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें एक टीवी चैनल के एक पत्रकार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगी सूची दिखाने से रोका जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनको, उनके कैमरा को वीडियो कवरेज देने से रोक रहे हैं। आखिर कितना आप रोकना चाहेंगे कि पत्रकारों को भी आप सच दिखाने से रोकेंगे? आखिर क्यों मौनी अमावस्या पर आप मौन हैं? इस पूरे वीडियो पर अभी भी सस्पेंस के बादल छाए हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? अपने नज़रिए से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते रहिए साइड न्यूज़। नमस्कार।